स्वयं कह रहे हैं, भगवान की वाणी है, मेरी नहीं, भगवान स्वयं अपनी वाणी से कह रहे हैं, अगर आप चाहते हो कि भगवान आपको त्यागे ना, कभी ना त्यागे, किसी मोड़ पर, किसी चौराहे पर, जीवन के किसी परिस्थिति में भगवान आपको त्यागे ना, चाहते कि नहीं चाहते? चाहते ना सभी। तो भगवान कह रहे अगर ये चाहते हो तो 3 काम कर लो। 3 काम करने से भगवान कह रहे मैं उस जीव को कभी नहीं त्याग सकता। 3 काम कौन कौन से हैं? पहला, मत कथा वाचकम नित्यम। भगवान कह रहे ये पहला काम जो करेगा मैं उसे कभी नहीं त्यागूंगा। मत कथा, मेरी कथा का जो वाचन नित्य करेगा, रोज नित्य मेरी कथा को जो गाएगा, लोगों को सुनाएगा, वाचन करेगा, भगवान कहते मैं उसको कभी नहीं त्यागूंगा। तो पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात, मत कथा श्रवणे रतम। दूसरा कौन है जिसको भगवान कभी नहीं त्यागते? बोले मत कथा श्रवणे रतम। जो मेरी कथा को निरंतर श्रवण करता है, भगवान कहते मैं वादा करता हूं मैं उसको कभी भी अपना बाह उससे कभी छुड़ाऊंगा नहीं, हमेशा उसके साथ चलूंगा। तू जहां जहां चलेगा वो हमेशा साथ होगा, वो हमेशा तुम्हारे पल पल तुम्हारा साथ देता रहेगा। पर भगवान ने शर्त रखी, ये काम करोगे तब। मत कथा, मेरी कथा जो कहेगा, श्रवणे रतम। और तीसरी सबसे अच्छी बात कह दी कि चलो कभी आपको गलती से कथा कहने का मौका नहीं मिला, कभी आपको गलती से कथा सुनने का नहीं मिला, जैसे कोविड में 2 साल जो रहे, पूरा तो नहीं पर बीच में कुछ समय तो ऐसा हो गया कि हम कथा नहीं कह पाए। तो फिर कभी नहीं भी कर पा रहे तो अगली पंक्ति में भगवान कह रहे मत कथा प्रीत मनसम। चलो ठीक है, तुम नहीं कह पा रहे, नहीं सुन पा रहे, लेकिन अगर तुमको मेरी कथा से प्रीति भी है, प्यार भी है, लगाव भी है, तो भी भगवान कहते मैं तुमको कभी नहीं त्यागूंगा, कभी तुम्हारा हाथ नहीं छूऊंगा। कथा से तुम्हारी प्रीति होनी चाहिए, प्रेम होना चाहिए। और जब कथा से प्रीति होगी तो तुम कहीं चले जाओ दुनिया में, आपको कथा कहने वाले भी मिल जाएंगे और सुनने वाले भी मिल जाएंगे। मत कथा प्रीत, भगवान की कथा से प्यार होना चाहिए। यहाँ कथा सुनना यही हमारे जीवन को बदल सकता है। श्रवण मंगलम श्रीमदाततम भुवि गृणंती ते भूरिदा जना। गोपी कहती है भगवान की कथा सुनने से ही मंगल होता है, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। जैसे एक कपड़ा बार बार जब धोया जाए तो धीरे धीरे उससे दाग निकलने, एक बार ना निकलेगा, 2 बार धो, 3 बार धो, डिटर्जेंट सर्फ से धो। वैसे ही ये जो मन है कितने जन्मों जन्मों का मैला है, हमें याद भी नहीं। और मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तुम्हारे यहाँ। तो ये मन कैसे साफ हो बताओ? मन को साफ करने का आज तक आपने टीवी में कोई ऐड देखा कि ये डिटर्जेंट से मन साफ हो जाता है? कपड़ा धोने का साबुन मिल जाएगा, कपड़े धोने के सर्फ मिल जाएंगे, डिटर्जेंट। और ये मन का क्या, जो भीतर हमारे बैठा है, ये मन की सफाई कौन करेगा? तो बोले जो भगवान की कथा है, ये धीरे 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 हमारे मन से जितने भी इधर उधर के कालिक हैं, कलंक, सबको निकाल देती है, सबको धो देती है। और ऐसा धोती है कि एकदम मन जो हृदय वो कैसा बन जाता है, ठाकुर जी को समर्पित करने के योग्य बन जाता है। भगवान को आप जाते हो तो भगवान को कोई आप सड़ा गला फल थोड़ी चढ़ाओगे, ताजा बढ़िया अच्छा सुंदर सा दिख रहा हो ऐसा फल भगवान को समर्पित करो। अब मन कैसे समर्पित करें भगवान को, जब पहले से ही इसमें इतनी सारी बुराई, इतने सारे हमारे भीतर कालिक भरी हुई है। तो पहले उसे साफ करो। और साफ कैसे होगी? भगवान की कथा श्रवण करते 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 एक दिन भगवान की ऐसी कृपा होगी कि मन स्वच्छ हो जाएगा। और स्वच्छ मन होगा तो आपको भगवान को मन समर्पित नहीं करना पड़ेगा। श्री ठाकुर जी खुद लालायित होंगे कि ये मन कब मुझे मिले,
भगवान को लगेगा ये कब मन मेरे पास आए, भगवान के हृदय में ये भाव प्रकट होगा।